तो रिसेंटली ईपीएफओ ने एक शॉकिंग अपडेट किया ऑन इट्स एम्प्लॉयर पोर्टल। वहाँ पे जो ईसीआर होती है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ के नाम आते थे पहले, अब वो एम्प्लॉयज़ के नाम वहाँ से हटा दिए गए हैं। यानी कि ईसीआर के अंदर रिटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ समरी है, शॉर्ट समरी, और जो एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स होती थी, उनका यूएन नंबर, कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल्स वगैरह विद देयर नेम्स, वो वहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई है। अब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर और उनके जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और कैसे ये जो नई अपडेट है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे जाकर के इम्पैक्ट करेगी, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी सारे लोग तो इनफैक्ट ये भी बोल रहे हैं कि ये जो अपडेट है वो ईपीएफओ ने बाय मिस्टेक कर दिया है, इसको रिवर्ट बैक कर लिया जाएगा, थोड़े ही दिनों के अंदर वापस से एम्प्लॉयज़ के नेम वहाँ पे शो करने लग जाएंगे। बट इस बीच में आप ये समझिए कि अभी तो कॉन्ट्रैक्टर्स का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं वो उनके बिल्स रोक रहे हैं, उनके बिल्स क्लियर नहीं कर रहे, विद द रिमार्क दैट हमें क्या पता कि आप लोगों ने किन लोगों का पीएफ जमा कराया। एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं फील्ड पे, उनका ही पीएफ जमा कराया या फिर किसी और का। इस चीज़ को हम कैसे वैलिडेट करें? अब इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा उनके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को समझाना कि ये जो अपडेट है वो ईपीएफओ ने की है, ईपीएफओ ने खुद से ये नेम्स जो है वहाँ से रिमूव किए हैं और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती नहीं है। तो इस चीज़ को समझाने में, इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन उनको फाइल करने में अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और जो बिल्स है वो शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्टर्स के रुकने वाले हैं, तो उनका नुकसान होने वाला है। बट द थिंग इज़ कि लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इसको लेकर के खुश हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये अपडेट लंबी चल जाती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का नुकसान होने की जगह जो एक्चुअल में लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि ऑन फील्ड काम करते हैं अंडर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स, उनका नुकसान होगा, ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स का और ना ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेबर्स का नुकसान होगा? तो इस चीज़ को आप एक एग्जांपल से समझो। सपोज किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने एक कॉन्ट्रैक्टर को 10 सिक्योरिटी गार्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जो भी वर्क लोकेशन थी वहाँ पे अपने 10 सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए। और जब वो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास में बिल लगाएगा अपने क्लियर करने के लिए, और उसमें जो ईसीआर साथ में अटैच करेगा, तो उसके अंदर सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ लिखा होगा, ना कि उन 10 सिक्योरिटी गार्ड के नाम होंगे। अब ऐसे में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम दे देंगे इंस्टेड ऑफ दोज एक्चुअल लेबर्स, जिससे कि जब उस पीएफ अमाउंट को विड्रॉल किया जाएगा, क्लेम किया जाएगा, तो वो उनके फैमिली मेंबर्स के पास में जाएगा, ना कि उन एक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड्स के पास में जो कि ऑन फील्ड काम कर रहे थे। और ऐसा पास्ट में भी देखा गया है, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरीके की मिलावट करते हैं और जो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में जो काम करने वाले लेबर्स हैं उनका नाम ना दे करके खुद के नोन्स के नाम वहाँ पे दे देते हैं। सो आई डोंट नो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच के, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में वो इस अपडेट को लेकर के आया है, और क्या ये अपडेट वापस हो सकती है, रिवर्ट बैक हो सकती है और वापस से एम्प्लॉयज़ के नाम वहाँ पे आने लग जाएंगे। ये तो हम लोग जैसे ही फ्यूचर में अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे बाय अपलोडिंग ए वीडियो। टिल दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट आप तक ज़रूर आ जाए।